जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज डीएलएड का पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दूसरे दिन का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है। मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु आज काउंसलिंग का दूसरा दिन है और इसी काउंसलिंग के दूसरे दिन कितने छात्र उपस्थित हुए थे प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के, तथा प्रवेश से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, विशेष तौर पर जो कॉलेज एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ठोस और सटीक जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं। इसी मुद्दे पर मैं विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आज फिर अपने जिले के जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट कहते हैं जैनगिर प्रवेश किया था। इससे संबंधित मैंने वहां के प्राचार्य महोदय श्री एल के पांडे जी से इस विषय पर चर्चा किया। बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अच्छे शानदार व्यक्तित्व के प्राचार्य महोदय हैं जिन्होंने अपना समय दिया, और साथ ही साथ जो वहाँ के उप प्राचार्य हैं श्री एस के पांडे सर ने भी यहाँ पर छात्रों से के आपके जो कमेंट लगातार चैनल के माध्यम से आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बहुत ही शानदार शालीनतापूर्वक बहुत ही अच्छे शब्दों में निकाल करके दिया। तो फिलहाल अभी बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह है कि आज कितने लोग काउंसलिंग में शामिल हुए थे दूसरे दिन, और पहले दिन कितने लोगों ने प्रवेश लिया है। हालांकि मैं 3-4 कॉलेजों का दूसरे जगह मेरे कुछ दोस्त लोग गए हुए हैं, तो वहाँ का भीड़ कैसा था, दूसरे दिन कितने लोग प्रवेश लिए और डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण कितने लोग का प्रवेश नहीं हो पा रहा है जिनका नाम आया हुआ है, इन सभी बातों पर इस पर विशेष तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, यह डाइट जांजगीर संस्थान का है जो जिला स्तर का प्रशिक्षण केंद्र है डीएलएड हेतु। यहाँ 100 सीट निर्धारित है जांजगीर चांपा जिले के डाइट कॉलेज में, और आप छात्रों की संख्या से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पास काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं। यह लगभग 2 बजे की आप वीडियो की तस्वीर देख रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मुश्किल से 6 से 7 लोग ही यहाँ पास आए हुए थे काउंसलिंग को लेकर के। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा प्राचार्य महोदय जी से इस संबंध में बात हुआ श्री एस के पांडे सर से, तो मैंने इनसे पूछा कि पहले दिन कितने लोगों ने काउंसलिंग में प्रवेश दिया जा चुका है आपके संस्थान में। तो इन्होंने बताया कि पहले दिन केवल मात्र 7 लोगों ने प्रवेश लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि कल मैं भी गया हुआ था वहाँ पर, तो कल उस समय प्रक्रिया चल रही थी, किसी को प्रवेश उतना टाइम नहीं मिला था। कल एक पहला दिन गुजर जाने के बाद जहां 100 सीटें रिक्त है, मात्र 7 छात्रों ने प्रवेश अभी तक दर्ज करा लिया है डाइट जांजगीर के संस्थान में। और आपको मैं यहाँ पर विशेष तौर पर बता दूं कि कल लगभग 10 से 12 लोग गए थे, जिसमें से 4-5 लोग तो इसी कारण वापिस हो गए क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, उनका सही तरीके से डॉक्यूमेंट लेकर के वे नहीं आए थे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। और एक और विशेष तौर पर एक कमेंट देखने को मिला था जिससे मैंने प्राचार्य महोदय जी से उप प्राचार्य महोदय से इस संबंध में बात किया कि एक शासकीय कॉलेज में कोई शिक्षक है। पहला यही बात समझ नहीं आया कि वे शासकीय कॉलेज में से अनुभव प्रमाण पत्र अपना सबमिट कर रहे हैं, तो अच्छा वो डीएलएड अब करना चाह रहे होंगे, बीएड कर चुके होंगे, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा कि एक शासकीय कॉलेज से अनुभव प्रमाण पत्र एक विद्यार्थी ने रखा हुआ है जो एम्प्लॉय भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापन कार्य करवा रहा है, तो क्या उसके सर्टिफिकेट में बीओ अथवा डीओ का दस्तखत होगा। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, इसके लिए अनिवार्यतः बीओ अथवा डीओ सर का उसमें दस्तखत होना अनिवार्य है। इससे संबंधित उन्होंने जानकारी दी। और जो अशासकीय विद्यालय के जो भी ऐसे छात्र हैं उनको प्रारूप 3 और प्रारूप 4 में केवल प्राचार्य का ही दस्तखत करा के लाना होगा, कोई पीओ डीओ का दस्तखत उसमें नहीं लगेगा। इस प्रकार से उन्होंने जानकारी स्पष्ट रूप से की। एक और विशेष महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल करके आई, मैंने उनसे एक्सचेंज को, जैसे कि कोई छात्र सीट एक्सचेंज करना चाहता है, इससे संबंधित भी मैंने उनसे इस पर प्रश्न किया। यदि कोई छात्र चाहे कॉलेज बदलना तो किस तरीके से अपना कॉलेज को बदल सकता है। तो इस पर प्राचार्य उप प्राचार्य महोदय जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि देखिए, जिस भी छात्र को अभी वर्तमान में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है प्रथम सूची में, फिलहाल तो उसको एडमिशन लेना अति अनिवार्य होगा ही होगा। मतलब उसको जो भी कॉलेज उसको अलॉट हुआ है पहले आवंटन सूची में, पहले उसे उस जगह उस कॉलेज जा करके उसे उस कॉलेज में एडमिशन लेना पहले होगा। एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ 1 सप्ताह बाद कॉलेज एक्सचेंज के लिए
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आधिकारिक वेबसाइट पर एक्सचेंज के लिए वहां पर ऑप्शन आता है। आपको उसी एक्सचेंज में जाकर के अब फिर ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे कि आपको कहाँ कौन से कॉलेज में एक्सचेंज करना है करके। जैसे कि उदाहरणतः मैं आपको समझाता हूँ, यदि मान लीजिए आपको किसी रायगढ़ के कॉलेज में आपको प्रवेश लेना है और आपका अलॉटमेंट हुआ है अभी जांजगीर में, तो आप पहले जांजगीर में प्रवेश लेना आपको अनिवार्य होगा। प्रवेश लेने के बाद जब पूरी तरीके से प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तब की स्थिति में 1 सप्ताह के बाद विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आधिकारिक वेबसाइट पर पोर्टल ओपन होगा कॉलेज एक्सचेंज का। आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, वहां जा करके कॉलेज एक्सचेंज हेतु आप जिस भी कॉलेज में एक्सचेंज करना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में जाकर के अपना कॉलेज को बदलना चाह रहे हैं, वहां जाकर के उस कॉलेज को सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, जैसे कि आपको रायगढ़ चाहिए, अभी आप जांजगीर में प्रवेश ले चुके हैं क्योंकि आपका नामांकन जांजगीर में हुआ था। जांजगीर में नामांकन होने के बाद जब पोर्टल खुला, आपने एक्सचेंज के लिए रायगढ़ का डाल दिया। अब उसके बाद रायगढ़ कॉलेज से भी यदि कोई छात्र ठीक आपके जैसे जांजगीर के लिए फॉर्म डालेगा, तब कहीं जाकर के आप दोनों की एक्सचेंज होना संभव होगा। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, जो पहले एप्लीकेशन डालेगा उनको पहले वरीयता प्रदान की जाती है। तो जब भी पोर्टल खुलेगा आप वहाँ पर तत्काल तैयार रहेंगे, जल्दी आप वहाँ एक्सचेंज के लिए फॉर्म डाल देंगे। एक्सचेंज का फॉर्म कब खुलेगा इसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा कि आज कितने लोगों ने प्रवेश लिया। जहां तक मैं था, केवल और केवल 2 लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाया था। 2 बजे तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और वे चालान पटाने के लिए बैंक गए थे, क्योंकि चालान यहाँ ऑफलाइन तरीके से ले रहा है। ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध है, लेकिन पेंडिंग, जब आपका पेमेंट पेंडिंग रह जाएगा तो उसका संपूर्ण जवाबदारी आपकी होने वाली है। आपको भी प्रवेश, जब तक उनके मोबाइल में या उनके यूजर आईडी, नेट बैंकिंग यूजर आईडी में या वहाँ के संबंधित कॉलेज के खाता में जब तक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आएगा, तब तक आपको प्रवेश नहीं देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप ऑफलाइन चालान ही बनवा लें। तो पेमेंट का माध्यम तो दोनों है। विशेष तौर पर कई ऐसे छात्र थे जो बिना एडमिशन के ही वापस हो जा रहे थे। इसका प्रमुखता कारण यह है कि जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रमुखतः मुख्य कारण यह है कि वे यूनिवर्सिटी के आधिकारिक जो पीडीएफ है उससे प्रारूप 3 और प्रारूप 4 जो अनुभव प्रमाण पत्र का सही तरीके से जो फॉर्मेट है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र बना करके नहीं ले जा रहे हैं। वे स्कूल द्वारा प्रदान किया गया अनुभव प्रमाण पत्र स्कूल के फॉर्मेट वाला ही ले जाके जा रहे हैं। कई लोग शपथ पत्र लेकर के नहीं जा रहे हैं, जो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में लगेगा, जो आपका 21 तारीख को जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसमें नीचे में दिया हुआ है शपथ पत्र का फॉर्मेट। आप वहां से जा करके सेम 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में उसको लिख करके प्रिंट करा करके आपको जाना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण बात रही। और जो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक्सचेंज से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी, शुल्क भुगतान से संबंधित जानकारी दे दी, और यहाँ पर आपको माइग्रेशन तो लगेगा ही लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। आपको माइग्रेशन प्रमाण पत्र, अंतिम कक्षा उत्तीर्ण कक्षा का माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा। यदि साथ ही किसी छात्र का गैप हो चुका है शैक्षणिक क्षेत्र में, तो वह गैप प्रमाण पत्र भी बनवा ले। गैप प्रमाण पत्र की मांग भी संस्थान में किया जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले दिन केवल 100 छात्रों में से मात्र 7 छात्रों का प्रवेश हुआ है और आज अभी तक लगभग 4:30 बज चुका है और अभी तक मात्र आज की स्थिति में आज मात्र 6 लोगों का प्रवेश आज हो पाया है। मतलब टोटल 7, 6, 13 लोग प्रवेशित हुए हैं डाइट जांजगीर में 2 दिन के काउंसलिंग होने के बाद। मतलब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसी से संबंधित मैंने पूर्व वर्ष का अनुमान श्री उप प्राचार्य पांडे जी से जानने का कोशिश किया कि द्वितीय आवंटन सूची में कितने लोग का नाम 2023 में आया हुआ था। तब उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 50 से 55 लोगों का नाम द्वितीय आवंटन सूची में आया था, क्योंकि प्रथम आवंटन सूची में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो प्रथम आवंटन सूची में प्रवेश से वंचित हो गए थे। कुछ लोग आए नहीं थे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट के कारण वंचित हो चुके थे। और आपको एक और बात बता दूं, 2023 में जब यहाँ प्रवेश हुआ था तब यहाँ एक भी सीट रिक्त नहीं थी। 100 में से 100 सीटें
फुल थी। और आपको विशेष तौर पर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप जिस भी अध्ययन केंद्र में प्रवेश लेते हैं, चाहे रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के कोई भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित मान्यता प्राप्त जहाँ डीएलएड पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा हो, आप जहाँ अध्ययन केंद्र में प्रवेश लेंगे वहाँ आपको 10 दिन के लिए, जब कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सूचित किया जाएगा, प्रमुखतः ये ठंडी समय ऐसा देखने को मिलता है, तब आपको 10 दिन का क्लास अटेंड करना होगा, जिसमें 8 क्लास तो आपको अनिवार्यतः आना होगा। यदि आप 8 क्लास नहीं जाएंगे तब आपको पेपर में बैठने की अनुमति नहीं मिलने वाली। 8 दिन में आप 8 दिन उपस्थित होना ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। आपको 8 दिन ट्रेनिंग में जाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि बात की जाए जो इसका पेपर होगा डीएलएड का, वो आपको आपके ज़िले के नज़दीकी आपके प्रशिक्षण संस्थान के नज़दीकी कोई दूसरे कॉलेज जो शासकीय कॉलेज है, जो मान्यता प्राप्त है, कोई भी यूनिवर्सिटी से, बिलासपुर विश्वविद्यालय से या बस्तर विश्वविद्यालय से, सरगुजा विश्वविद्यालय से या शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से, तब उसके आसपास के ही कॉलेज में आपको शासकीय कॉलेज में परीक्षा केंद्र का सेंटर आपको मिलने वाला है। एक और विशेष बात, इसके तहत आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी क्योंकि नियमित कोर्स होने वाला है। इसके तहत कोई छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलने वाली है। एक और यहाँ पर मैंने उनसे महत्वपूर्ण बात रखी कि सर नई शिक्षा नीति अब तो लागू हो चुकी है, जिसके तहत कोई भी ऐसे छात्र कोई भी निजी या गवर्नमेंट स्कूल में बिना बीएड अथवा डीएलएड के नहीं पढ़ा सकता, तो वो कहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश करेगा यहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नई शिक्षा नीति को लेकर के पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें निर्देश नहीं मिला है। फिलहाल वो 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इस पर उन्होंने विशेष तौर पर कुछ ज़्यादा बात नहीं कहा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत ही कम दिखाई दे रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही कम छात्र आज काउंसलिंग में शामिल हुए थे, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इनसे मैंने चर्चा करने का कोशिश किया, 2-3 लोगों का इंटरव्यू लेने का, लेकिन जो छात्र आए हुए थे वे शर्मीले थे, शर्मा रहे थे। किन्हीं ने मुझे टाइम ही नहीं दिया कि उनका वीडियो मैं इंटरव्यू बना सकूं और आपको और विशेष तौर पर क्लियर कर सकूं। आपके स्क्रीन पर एक और शो हो रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यह डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा अति अनिवार्य होने वाला है। यह संबंधित सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। अब चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। 2 दिन के काउंसलिंग हो जाने के बाद मेरे कई और दोस्त जो बिलासपुर में है, एक जने रायपुर में है, वहाँ की स्थिति भी सेम इसी प्रकार से है। कुछ ज़्यादा वहाँ पर प्रथम सूची में आवंटन के बाद प्रथम 2 दिवस में उतना ज़्यादा प्रवेश देखने को नहीं मिला है। एक और मेरा दोस्त है जो बिलासपुर में रहता है, उनसे जानकारी मिली कि वहाँ भी अभी तक केवल 17 या 18 लोग ही 2 दिन में प्रवेश ले पाए हैं। उन्होंने काउंसलिंग प्रभारी से जाकर के इस पर बात किया कि कितने लोगों का प्रवेश 2 दिन में हो पाया है करके। तो जैसा उनसे जानकारी मिला कि वहाँ भी 17-18 लोगों का हुआ है। ठीक इसी तरीके से रायपुर में भी सेम हालत इसी तरीके से है। रायपुर में भी दूसरे दिन केवल 7 या 8 लोग काउंसलिंग के लिए गए हुए थे। महात्मा गांधी जो संस्थान है डीएलएड अध्ययन केंद्र के लिए, वहाँ भी 7, 8 या 10, 11 लोग ही गए हुए थे। वहाँ भी ज़्यादा एडमिशन देखने को अभी प्रथम आवंटन सूची के बाद नहीं देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे द्वितीय आवंटन सूची वाले को, जो लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि काश किसी न तरीके से प्रथम चरण में सीटें रिक्त हो जाए और उन्हीं रिक्त सीटों पर जब द्वितीय आवंटन सूची आएगी तब उनको उसमें प्रवेश मिल जाए, प्रवेश के चांसेस उनके बढ़ जाएं। तो इन पर भी बात करते हैं कि अब 2 दिन के स्थिति पर कितने सीट आवंटित होने की संभावना है, रिक्त होने की संभावना है सेकेंड लिस्ट जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें। तो चलिए इसके लिए भी विस्तार से बात करते हैं 2 दिन के आधार पर। और आपको मैं विशेष तौर पर बता दूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डे बाय डे जहां छत्तीसगढ़ के टॉप सिटी के जो कॉलेज है, जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, जांजगीर हो गया, यहाँ से संबंधित प्रमुख कॉलेज से संबंधित कितने सीटें रिक्त हैं, कितने दिन वाइज कितने सीटें वहाँ पर फिलअप हो चुके हैं, कितने लोग प्रवेश ले चुके हैं, संबंधित सारी जानकारी रेगुलर डे वाइज डे आपको बताऊंगा। इसीलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहे। और आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को आप साथ ही साथ देखते देखते लाइक जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब कितने सीटें 2 दिन के अनुमान के बाद रिक्त देखने को हमें द्वितीय आवंटन सूची में मिलने वाली है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्वितीय सूची का एक यूजर ने भी कमेंट किया था। द्वितीय सूची 11 सितंबर को प्रकाशित हो जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिनको मैंने आपको कटअप के बारे में पहले ही इसके बारे में बता चुका है कि ऐसे छात्र जो
द्वितीय सूची में जिनका नाम आने का चांस है, द्वितीय सूची में कितना कटअप जाने वाला है, इस पर अब डिटेल्ड वीडियो कल या परसों आ जाएगी। इससे संबंधित मैंने अपना पहला वीडियो बना रखा है, द्वितीय काउंसलिंग में कटअप कितना जाएगा। इसके यदि वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ जाइए और वीडियो को देखिए। और आपको मैं बता दूं, जैसा कि पहला माटन सूची हेतु मैंने अपना कटअप प्रिडिक्ट किया था, फाइनल मेरिट सूची आने के बाद प्रथम माटन सूची आने के पहले ठीक उसी प्रकार से ही कटअप गया था। 95% जो मैंने कटअप बताया था वो सही गया था। तो द्वितीय काउंसलिंग में कितना कटअप जा सकता है यह भी आपको मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। फिलहाल 2 दिन के अनुमान से यही स्पष्ट होता है कि 11 सितंबर को तो द्वितीय सूची आएगी ही आएगी। बहुत ज़्यादा प्रवेश में बच्चे देखने को नहीं मिल रहे हैं, बहुत ही कम प्रवेश जा रहा है। 2 दिन यहाँ पर हो चुका है, आज हो चुका आपका 28 तारीख बीत चुका है, 29, 30, 31। अभी हालांकि 8 दिन का समय, 5 तारीख तक का समय है द्वितीय काउंसलिंग के लिए को लेकर के। तो लगभग अब 7 दिन और बचे हैं। रविवार को 1 दिन और माइनस कर दिया जाए तो 6 दिन का प्रवेश और यहाँ पर होने वाला है। 6 दिन के बाद ठीक आपको प्रथम प्रवेश सूची खत्म हो जाएगी और 11 सितंबर को आपका द्वितीय आवंटन सूची आ जाएगी। द्वितीय आवंटन सूची में मैंने आपको लगातार अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं कि आपको 1000 से भी अधिक सीटें रिक्त देखने को मिलने वाली है। अर्थात जिन भी छात्रों का, जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कटअप बताया था द्वितीय आवंटन सूची को लेकर के, लगातार बात कर रहा हूँ हर वीडियो में कि 1000 से अधिक सीटें जाएगी। यदि आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ जाकर के आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं कि 1000 से अधिक सीटें क्यों जाने वाली है करके। और अधिकतर ऐसे हैं, 93% मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो आपसे भी निवेदन है कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहे। तो एक तो हो गया कि 1000 से अधिक सीटें क्यों रिक्त होगी, इसका कारण भी अब मैंने बताया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देखिए। और आपको विशेष बता दूं कि इससे संबंधित सारी जानकारी आपको डे बाई डे रिलेटेड, कितने, जैसे कि डे 3 में कितने लोगों ने प्रवेश लिया, ये जानकारी कल अपलोड होगी। इसीलिए आपको फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर विशेष तौर पर बात किया जाए तो 11 तारीख को द्वितीय आवंटन सूची आने वाला है। और एक और विशेष बात आपको बता दूं कि जो सीजी व्यापम द्वारा प्री बीएड एवं प्री डीएलएड हुआ था, सीजी व्यापम के द्वारा प्री बीएड एवं प्री डीएलएड का परीक्षा परिणाम भी इसी वीक आने की भरपूर संभावना है, जिससे पंडित सुंदरलाल शर्मा को छोड़ करके वो सीजी व्यापम द्वारा रेगुलर डीएलएड कोर्स में जाने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर बहुत जल्द कल मिलूंगा आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित टॉप कॉलेज और रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में एक और मेरा दोस्त है जो कल जाएगा काउंसलिंग के लिए। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर से संबंधित सारे कॉलेज में कितने कितने सीट पर प्रवेश हो चुके हैं, कितने सीट रिक्त हैं, सारी सटीक जानकारी आपके बीच लाऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी लेकर के, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए।